नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं आचार्य दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और मैं जो यह उपाय लेकर आया हूं वह मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि पर जो 4 दिसंबर को पड़ा है, पूर्णिमा तिथि पर दिन गुरुवार को माता पिता या बच्चे बस यहाँ रख दें 7 हल्दी की गांठ, यहाँ दबा दें 7 हल्दी की गांठ, करते ही रिश्ता पक्का होगा। प्रिय बंधुओं, रिश्तों की लाइन लग जाएगी, 100% रिश्ता शादी में कन्वर्ट हो जाएगा। बड़ी से बड़ी जो अड़चन आती है, दुविधा आ रही है, आपके बच्चे के विवाह में, शादी में विलंब होते चला जाता है, बच्चों की उम्र लगातार बढ़ती चली जाती है, कभी वे 30, 32, 35, 40, 45 के हो जाते हैं। अब कुछ समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। नकारात्मक स्थिति घर कर जाती है, माता पिता तो परेशान हो जाते हैं कि क्या ऐसा दोष है। हमारे पास लाखों फोन कॉल्स आते हैं जिसमें माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चों का शीघ्र विवाह नहीं हो रहा है। महाराज जी, मैंने सारे उपाय कर लिए, मैं थक चुका हूँ, जबकि बच्चे देखने में सुंदर हैं, पढ़े लिखे हैं, धन दौलत है, सब कुछ होते हुए भी हमारे बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। तो मैं उनको बताता हूँ, जो उपाय मैं बताने वाला हूँ, कुछ ही पलों में जो बड़ी से बड़ी जो बाधा होगी बच्चों की विवाह में। होता क्या है प्रिय दर्शकों, जब सप्तम भाव पीड़ित हो जाता है, अगर सप्तम भाव में कोई पाप ग्रह आकर बैठ जाता है, शनि राहु केतु जनित दोष होते हैं, या बड़ा काल सर्प दोष हो, मांगलिक दोष हो, गुरु चंडाल दोष हो, किसी की नजर लग गई हो, नजर दोष हो, या किसी ने कुंडली को बांध दी हो, ऐसा भी होता है। आप प्रयास तो करेंगे लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती है। तो ऐसे में माता पिता परेशान हो जाते हैं, कहते हैं महाराज जी क्या ऐसा नकारात्मक स्थिति हो गया, मेरे घर में कोई मांगलिक कृत्य नहीं हो रहा है, कोई शादी विवाह का कोई प्रस्ताव नहीं आ रहा है। तो मैं उनको बोलता हूँ, यह उपाय लाखों लोगों पर आजमाया हुआ, हजारों लोगों पर आजमाया हुआ उपाय, जो बड़े से बड़े बंधन दोष को भी काट देता है और इससे बच्चों का शीघ्र अतिशीघ्र विवाह हो जाता है। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम कहेंगे कि आप चैनल पर हमारे इस वीडियो पर शुरू से अंत तक बने रहें और जो मैं बता रहा हूँ हूबहू उसी तरह करने का प्रयास करें, क्योंकि लाखों लोग जो फोन कॉल्स आते हैं कहते हैं महाराज जी हमने बहुत सारे उपाय कर लिए, मुझे जो है सफलता नहीं मिल रही है। तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि हूबहू आपने नहीं किया होगा, क्योंकि हूबहू जब करेंगे, क्योंकि हजारों लोगों को रिजल्ट ओरिएंटेड मैं उपाय लेकर आता हूं। अगर आप प्रयास करेंगे और इस उपाय को आपने अगर कर लिया और शुरू से अंत तक बने रहे, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें और सारी बातों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए जो भी समस्या आ रही है कुंडली विश्लेषण के लिए हमें आप कांटेक्ट अवश्य करें, क्योंकि बच्चों का जो आप डिटेल भेजेंगे तो मैं देखकर बता दूंगा कि क्या स्थिति चल रही है, क्या करना पड़ेगा। तो प्रिय बंधुओं, मैं अंत में सारी बातें बताऊंगा। पहले चलते हैं उपाय की तरफ। सबसे पहले स्नान ध्यान से निर्वृत्त होकर के दिन गुरुवार को 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा तिथि पड़ा है, उस दिन रवि योग भी होगा, तो बहुत बड़ा भूमंडल पर ग्रह नक्षत्रों का एक योग भ्रमण करते रहेगा। उस दिन पीला वस्त्र धारण करें या धुले हुए शुद्ध वस्त्र धारण करें और धारण करने के बाद अपने माता पिता का ध्यान करके और पितरों का ध्यान करते हुए और श्रीमन नारायण हरि का ध्यान करते हुए, क्योंकि पूर्णिमा तिथि है, इस उपाय को माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी जिनके विवाह में बाधा रही है वो भी कर सकते हैं। सुबह शाम कभी भी इस उपाय को किया जा सकता है। प्रिय बंधु, करना क्या है कि स्नान ध्यान से निवृत्त होकर के अच्छे धुले हुए वस्त्र पहन करके घी का दीपक लक्ष्मी नारायण भगवान को ध्यान करके अर्पित कर देना है, दिखा करके प्रज्वलित करके अपने पूजा के मंडप के स्थान में रख देना है सर्वप्रथम। और अगर आप पंचामृत तैयार करके विष्णु भगवान को जो लड्डू गोपाल होते हैं घर में, उनको सबसे पहले स्नान करवाएं, पंचामृत से स्नान करवाएं, घी दूध दही मीठा मिला करके, गंगा जल तुलसी पत्र मिला करके आप पंचामृत तैयार करें और दही दूध से मिला करके पंचामृत जो 5 तत्व से मिला करके तैयार करें, उसमें स्नान करवाएं लड्डू गोपाल को, उन्हें शुद्ध जल से स्नान करवाएं, पीला फल अर्पित करें और पीला चंदन लगाएं और थोड़ा सा माथे पर भी अपना स्पर्श कर लें। इससे देवगुरु बृहस्पति स्ट्रांग हो जाते हैं पूर्णिमा तिथि पर करने से। इसके बाद घी का एक दीपक प्रज्वलित करके पूजा के मंडप में रख दें। उसके बाद जो सामग्री मैं बता रहा हूं, 7 हल्दी की गांठ होनी चाहिए। इस उपाय को करने के लिए 7 हल्दी की जो गांठ होती है, साबुत गांठ हो, टूटा भांगा न हो, पीला चंदन लगा करके उस पर पीला चंदन लगा देंगे। लगा करके 7 हल्दी की गांठ को कलावा के माध्यम से उसे बांध देनी है, कलावा से बांध देंगे और 7 बार क्लॉकवाइज, जिन बच्चे बच्चियों की शादी में विलंब हो रहे हैं 7 बार अपने ऊपर से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमा लेंगे। जिन बच्चे बच्चियों की शादी में बाधा आ रही है, अड़चन आ रही है, उसे कलावा से 7 गांठ को, हल्दी की गांठ को बांध दें और बांध करके पीला चंदन लगा दें।
और इसे एक बर्तन में, पूजा के बर्तन में रख लें। इसके बाद घी का एक दीपक आपको गोल बत्ती वाला भी तैयार करके घी का दीपक भी ले लेना है अलग से। एक दीपक तो आपने प्रज्वलित करके घर में रख दिया और एक अलग से भी दीपक तैयार कर लें। 1 लोटा जल ले लें, थोड़ा चने की दाल उसमें डाल लें, 1 लोटा जल भर लें, थोड़ा गंगा जल, शुद्ध गंगा जल 1-2 बूंद डाल लें, चने की दाल थोड़ा सा डाल लें, 1 चुटकी हल्दी डाल लें, उसमें थोड़ा मीठा डाल लें। डाल करके 1 लोटा जल लेकर के आप सीधे चले जाएं केला के पेड़, जहां भी पूजित केला का पेड़ हो, जहां आप लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, मंदिर के बगल में आपको मिल जाएगा। अगल बगल बहुत सारे पेड़ होते हैं, जहां पूजा पाठ हो रहा है मंदिर के बगल में ही मिल जाता है। वहां जाकर के सबसे पहले जो जल लेके गए हैं लोटा में, जो आपने गंगा जल, शुद्ध जल भरा है, थोड़ा सा गंगा जल मिलाया है, 1 चुटकी हल्दी डाला है और थोड़ा चने की दाल डाला है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करते हुए 1 लोटा जल जड़ में आपको केले के पेड़ के जड़ में डाल देना है। जड़ में ढाल दें, केले के पेड़ में ढाल दें। फिर जो दीपक लेके गए हैं गोल बत्ती वाला, उससे दिखा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह के केले के पेड़ के जड़ के सामने रख दें। इसके बाद जो 7 गांठ कलावा में बांध के चंदन लगा के लेके गए हैं, अपने ऊपर से 7 बार वार कर लेंगे, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज वार कर लेंगे। और इससे शीघ्र विवाह की कामना करके बच्चों का शीघ्र विवाह हो जाए, बड़े से बड़े दोष समाप्त हो। ओम नमो भगवते का जाप करते हुए माता पिता या बच्चे बच्चियां जिनके विवाह में बाधा रही, इस उपाय को कर सकते हैं। ले जाकर थोड़ी सी मिट्टी, जो केले के पेड़ के पास की, जो जड़ के पास की मिट्टी है, थोड़ा हटा लेंगे और उसी में दबा देंगे, मिट्टी में दबा देंगे, उससे बराबर कर देंगे। यानी 7 हल्दी की गांठ उससे गाड़ देनी है, मिट्टी में दबा देनी है, वहीं बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करना है। जैसे इस उपाय को करेंगे, बड़े से बड़े जो दोष होंगे, क्योंकि गुरुवार के दिन जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पड़ा है, 4 दिसंबर को यह उपाय करनी है। केले के जड़ के सामने 7 हल्दी की गांठ, थोड़ा सा मिट्टी हटा करके केले के पेड़ के जड़ के सामने उसे मिट्टी में दबा दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करेंगे। माता पिता भी कर सकते हैं, बच्चे बच्चियां भी कर सकते हैं। ये सारी बातें करके ओम नमो भगवते का जाप कर लेंगे। और जो पहली रोटी, याद रखें, एक रोटी भी आप तैयार करके घर से लेके गए हैं तो उस पूजा के बर्तन में ही लेके चले जाए, या फिर घर जाके भी आप जो रोटी तैयार करके रखे हैं आप उससे ले लें, थोड़ा सा गुड़ उसमें फोल्ड करके आप ले करके चले आए। जहां भी गौ माता है, 1 लोटा जल भी घर से लेके आए। आप पूजा ये सब करके केला के पेड़ में दबा करके वहां मिट्टी में फिर घर जा सकते हैं। घर में जा करके जो पहली रोटी आपने बना के घर में रखा है उससे फोल्ड करके थोड़ा सा मीठा डाल ले, फोल्ड करके ले जाए। और गौ माता कहीं भी दिखाई दें, दिन भर में कभी भी इस उपाय को करने के बाद आप उनको रोटी गुड़ खिला दें। खिलाने के बाद 1 लोटा जल भी आप लेके गए हैं, उनके चरणों पर राइट और लेफ्ट, जो दाहिने और बाएं चरणों पर गिराएं, जल को गिराएं, उसे माथे से स्पर्श करके माथे पर लगाएं। बड़े से बड़े जो दोष होंगे कुंडली के, लड़के लड़कियां जब करेंगे तो उनके समाप्त होंगे। जो बड़े से बड़े जो दोष होंगे समाप्त होंगे, शीघ्र विवाह का जो है रिश्ते आने लगेंगे और योग बन जाएगा। और उसके साथ साथ 33 करोड़ देवी देवताओं का आशीर्वाद होगा, क्योंकि गौ माता के रोम रोम में भगवान का वास होता है। और उसके बाद आपको करना है, जो रोटी और गुड़ लेके गए हैं आपको सर्वप्रथम गौ माता को खिला करके, जल गिरा करके चरणों में माथे से स्पर्श करके लगा लेना है। और 33 करोड़ देवी देवताओं का, भगवान का ध्यान करते हुए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का ध्यान करते हुए, माता पिता या बच्चे स्वयं जिनके विवाह में बाधा आ रही है, बच्चे बच्चियां भी इस उपाय को कर लेंगे। अगर आपने इस उपाय को कर लिया तो मैं यकीन दिलाता हूं 4 दिसंबर मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन, गुरुवार के दिन उस उपाय को कर लें, आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल सेट कर ले, ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। कुंडली विश्लेषण के लिए हमें अपने बच्चों का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जन्म का समय, जन्म का स्थान लिखकर अवश्य भेजें। मैं बता दूंगा आपके बच्चे बच्चियों की शादी कब होगी, किस दिशा में होगी, कितनी दूरी पर होगी, लव मैरिज होगी क्या अरेंज मैरिज होगी, और विवाह के बाद भी आपका जीवन कैसे रहने वाला है। सारी बातों के लिए हमें स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट अवश्य करें। तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।